नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान में। कैसे हैं आप? आइए आज हम इस वीडियो में जया एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किन की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में एक कथा भी युधिष्ठिर को सुनाई और कहा, नंदनवन में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में सभी देवता सिद्ध संत और दिव्य पुरुष विद्यमान थे। उस समय गंधर्व गायक कर रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। सभा में माल्यवान नाम का गंधर्व और पुष्पवती नाम गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा में मर्यादा को भूलकर ऐसे नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो। माल्यवान गंधर्व कन्या की भागिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायिका की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गया। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आया और उन्होंने दोनों को शाप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्पश्चात दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक गुफा में निवास करने लगे। पिशाच योनि में उन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे और उस दिन वे केवल फलाहार पर रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ में बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गई और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली पूछने लगे। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप मेरे भी आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा समाप्त हुई। इसी तरह की कथाएं के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।